रही है तो जरूर कोई मामला गड़बड़ है। अब पॉलीथीन ऐसे उठा के देख दे रहे थे, चाशनी टपक रही, मतलब समझ गया कि बेटा गया था। तो चाशनी तो नहीं लाया होगा, रसगुल्ला तो आया होगा, लेकिन करे तो क्या करे, इससे आगे तो कोई बस नहीं चलता। वहीं तक, जांच तक ही सीमित रहते, आगे उसका कोई हल। जो देवता नहीं खाते हैं, जो देवी नहीं खाते, उसे हम कितना चढ़ाते हैं। अब जो खाने वाले हैं और खिलाने वाले हैं, माँ बाप खिलाते हैं 10% बचा के, कितना सामान लेंगे, लेकिन बच्चे के लिए 10% बचा के अभी कुछ ना कुछ खाने का जरूर लेके जाएंगे, चाहे वो अपने लिए कुछ ना ले जाएं। दुनिया में अगर त्याग की कोई मूर्ति है, सहनशीलता की कोई मूर्ति है, इतना बड़ा त्याग, माँ के बराबर त्याग कोई नहीं कर सकता। बच्चे का जन्म माँ का दूसरा जन्म होता है, और कितनी महिला तो बच्चे को जन्म देते देते मर जाती है। एक घटना बता रही, न्यूज में देख रही थी, गुजरात की घटना है। 3 साल पहले समाचार में उसका वीडियो डॉक्टर बनाए थे। उस वीडियो को मैं देखी तो फर्स्ट दिन तो मैं जब देखी रो दी, क्योंकि हमारे अंदर भी दिल होता है। साधु संत ऐसे नहीं होते बिना दिल के जीते हैं। कोई ऐसी घटनाएं देखने को मिलता है तो हमको तो बहुत जल्दी रोना आ जाता है। उस वीडियो को देखे तो रोने लगे कि बाप रे बाप, इतना त्याग तो हम लोग भी नहीं कर पाते। साधु संत क्या त्याग करेंगे जितना त्याग माँ करती। एक महिला 12 साल बाद गर्भवती हुई, शादी के 12 साल, शादी हुए 12 साल हो गया लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ। अब 12 साल बाद जब गर्भवती हुई, कितना खुशी हुआ होगा, बहुत खुशी हुई। जब उसका डिलीवरी समय आया, बच्चे का जन्म का समय आया, तो पेट में दर्द हुआ तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। महिला को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में मशीन सब लगा हुआ था, बड़ा हॉस्पिटल था। चेक किया गया मशीन से, तो डॉक्टर ने कहा उनके सास ससुर से, पति से, कि स्थिति बहुत खराब है, या तो माँ को बचा सकते हैं या तो बच्चा को बचा सकते हैं। मशीन से चेक करके देखा, कहा बहुत स्थिति खराब है, अगर टाइम लगाए हम लोग तो दोनों की जान जा सकती है। मात्र 5 मिनट समय है, 5 मिनट, जल्दी बताइए किसको बचाए। सास ससुर ने कहा हम लोग क्या बोले, पति से पूछिए। पति ने कहा हम क्या बोले, हमको तो माँ भी प्यारी है, बच्चा भी प्यारा। कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, एक चीज को बचा सकते, या तो बच्चा को या माँ को। कहा एक काम कीजिए, उसी बहन से पूछ लीजिए, बहू से पूछ लीजिए। बहू से पूछा गया, डॉक्टर ने कहा बहन जी जल्दी बताइए, 2 मिनट समय बचा है, नहीं तो दोनों की जान चली जाएगी। आप विचार के सोच के बताइए कि 2 में से किसको बचाएं, बच्चा को बचाएं कि आपको बचाएं। दोनों को बचाना असंभव है। स्थिति पेट में बच्चे की बहुत उल्टी चल रही है। उस महिला ने 2 मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड भी नहीं लगाया, तुरंत कहा डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर ने कहा कि हम बच्चे को तो बचा लेंगे, लेकिन ये गारंटी से कह सकते हैं आप 2 मिनट 5 मिनट मुश्किल से जी पाइएगा, जन्म देने के बाद में आप नहीं बचिएगा। कहा कोई बात नहीं, पर मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेस हुआ, बच्चा निकाला गया, बच्चा माँ को दिखाया गया। एक डॉक्टर वीडियो बना रहा था, बच्चे माँ को चूम रही है, प्यार से दुलार कर रही है, और सीने से लगाए 2-3 मिनट भी नहीं जी पाई और माँ का स्वर्गवास हो गया। ये हकीकत घटना है। इतना बड़ा त्याग माँ करती है, और वही बेटा माँ बाप को ठुकरा देते थोड़ी सी कमी के कारण। अरे बूढ़ी सास है, अनपढ़ है, गांव देहाती, गलती हो जाती, दिमाग। कबीर साहब ने कहा जाकी जैसी बुद्धि तैसी कहे बनाए, दोष न बाको दीजिए, लेन कहाँ से जाए। बुद्धि का मार्केट होता तो थोड़ा खरीद के ला के दे देते, बेचारी को उतनी बुद्धि तो उतना काम करती है। आपको तो पढ़ा लिखा के बुद्धिमान बना दिए। बहू आती है मैट्रिक इंटर BA पढ़ी, लेकिन वो मूर्ख से झगड़ पड़ती है। तो मूर्ख में और फिर वो पढ़े लिखे में अंतर ही क्या बना। आप पढ़ी लिखी हो, समझदार है, मूर्ख से मत उलझिए। वो अनपढ़ है, गांव की, उसको ऐसे ही समझिए, क्या कीजिएगा। लेकिन दोनों भिड़ जाते हैं। इसलिए हमारे देश में भक्ति किसको कहते हैं, जो नहीं खाता उसको सूप भर के, डलिया भर के, थाली भर के चढ़ाने जाती, बड़ी श्रद्धा भक्ति से, बिना चप्पल के। और जब खाते हैं तो उसको, एक बूढ़ा आदमी रोते रोते आया हमारे आश्रम में,
कहा मेरी पत्नी को मरे 15 साल हो गया, बहू जो ला के दे देती उसी को खा लेता हूँ। कभी नहीं कहती कि पिताजी कुछ खाने का मन कर रहा, भोजन बना के रख दी और एक ही बार देती, 2 बार पारस नहीं करती। अब वो कम हो चाहे ज्यादा हो, कभी ज्यादा भी हो जाता कभी कम भी हो जाता, लेकिन दोबारा परस में एक बार दे के चली जाती है। कभी कभी पूछ लिया करो कि माँ जी क्या खाने का मन कर रहा, आज कचरी बना दे, कि आज पूरी पकौड़ी बना दे, कि आज खीर बना दे। कभी पूछ लिया करो साल 6 महीना में। बाप रे बाप, पूछना तो छोड़िए, अगर भोजन बना के रख दिए और सास पहले खा ले तो बहू का तो गाल ही फूल जाएगा। फिर हंडी छोलनी का तो हाल बेहाल हो जाता, पटक पटक के। गुस्सा किस पर निकालेगी? सास पर नहीं, फिर वो हंडी छोलनी लोहिया पर गुस्सा। सारा ताव है, इतनी भूख लगी थी अभी कोई खाया नहीं, पहले ही खाने बैठ गई। हमारे देश में भक्ति का मतलब क्या होता है? अच्छा, मेरा टाइम पूरा हुआ, फिर अगले साल के लिए तो कुछ बचा के रखना है, नहीं रखेंगे तो फिर आप लोग बुलाइएगा नहीं। संचालय महोदय का आदेश है कि आपका समय पूरा हो चुका है, आदेश का पालन करना हमारा धर्म है। इसीलिए मैं अपनी बात को विराम देने से पहले निवेदन कर देती हूँ कि भक्ति का मतलब होता है सेवा। सेवा किसकी कीजिए, किस चीज से कीजिए? खाने वाले को खिलाना भक्ति है, बोलने वाले को बोलना भक्ति है। अब बोलने वाले से तो गाल फुला के 36 का आंकड़ा लेके रहते हैं, और जो नहीं बोलता उसके सामने हाथ जोड़ के बोलते हैं। एक आदमी बोल रहा था कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें, किसके सामने? देवी के सामने। सब लोग बोलता है तुम्हें माता च पिता तुम्हें, बोलते ना। जिसको वो आदमी ने बनाया, ये मूर्ति कौन बनाया थी? हमारे भागवत भैया बनाए। एक जोरदार ताली हो जाए, इतनी सुंदर मूर्ति बनाए उन्होंने, जोरदार ताली। कितनी सुंदर कला उनके अंदर, भजन भी बड़ा सुंदर गाते हैं, बड़े सरल हैं। दीक्षा नहीं लिए लेकिन शिक्षा लिए हुए हैं, और बिना दीक्षा के वो संत हैं। जिसका स्वभाव संत है वो संत है। तो बहुत सुंदर उन्होंने मूर्ति बनाए हैं, यही आपके गांव के हैं। इतनी सुंदर कला उनके हाथ में। एक बार एक कलाकार ने, मूर्तिकार ने भगवान को फोन लगाया। आजकल सब जगह फोन लगता है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को नहीं लगेगा, वो लग गया था धोखा से। एक आदमी ने भगवान के पास फोन लगाया, कहा हेलो भगवान प्रणाम, कहा खुश रहो। कौन बोल रहे? कहा मैं आदमी बोल रहा हूँ। कहा ठीक है बोलिए। कहा भगवान आप भी कलाकार हो, मैं भी कलाकार हूँ। कहा अच्छा, लेकिन भगवान मैं आपसे बड़ा कलाकार हूँ। कहा ये कैसे? कहा आप भी कलाकार हो, मैं भी कलाकार हूँ। कहा ठीक है, कैसे हैं आप कलाकार हम कलाकार, दोनों बराबर ही है? बोले। भगवान ने कहा कैसे दोनों बराबर हो सकते हैं? कहा आप कलाकार हो, आप मूर्ति बना बना कर दुनिया में भेजते हो, कलाकार हो ना जी? कहा हाँ। कहा हम भी कलाकार हैं, हम भी मूर्ति बना बना के दुनिया में बेचते हैं, लेकिन भगवान हम आपसे बड़े कलाकार हैं। कहा कैसे? कहा आपकी बनाई मूर्ति को कोई प्रणाम नहीं करता, कोई आरती नहीं दिखाता, कोई लड्डू नहीं चढ़ाता, और मेरी बनाई मूर्ति को देखिए हाथ उठेगी, सब महिला भी वहीं प्रणाम करेगी। सही बात की गलत? सबसे बड़ा कलाकार कौन? हमारे भागवत भैया। हाँ, सोचिए, जिसने हमको जन्म दिया, 9 महीना पेट में रखा, टट्टी पेशाब धोया, हम कभी उसकी प्रणाम नहीं करते। कब करते? मरने के बाद, जब वो फोटो बन के आती है फ्रेम में श्रद्धांजलि के दिन, तब प्रणाम करते। जिंदा थे तो निंदा करते थे, हमारी सास ऐसी, हमारी ससुर ऐसे वैसे। मरने के बाद बड़ी अच्छी थी करके रोते हैं। रोइएगा मत, रोना दे जबरदस्ती है। देखिए, ये बहू रोती ना, मजबूरी में रोती है। बहू रोती है सास के मरने में तो सो, मतलब कि अंदर से नहीं रोती, मजबूरी में। नहीं रोगी तो लोग क्या कहेंगे, समाज की जो आएगी, देखिए फलाने की बहू के आंख में आंसू भी नहीं थे। हाँ, बेचारी के आंख में आंसू नहीं आएंगे तब भी कपड़ा डाल के, सिर के, जबरदस्ती रगड़ रगड़ के निकाले। अरे जो बेटी रोती है ना,
उन ससुराल से रोते रोती आई कि माँ चली गई, माँ थी तो नहीं घर था, वो अंदर से रोती, क्योंकि माँ रहता है तो सब कुछ रहता है। तो जिंदा है माँ बाप तो खूब बढ़िया से सेवा कीजिए, इसी का नाम भक्ति है। और तीसरी भक्ति है कि साधु गुरु संत की कीजिए। प्रथम में घर में माँ बाप की, और कभी साल में दरवाजा में संत आ जाए तो बढ़िया से सेवा कीजिए। जैसे आज हमारी सेवा, बाबा की सेवा जहाँ रुके हुए हैं तन मन धन से हमारे भागवत भैया, उनका पूरा परिवार, टिंकू भैया और लक्ष्मी समिति के समस्त हमारे नौजवान तन मन धन से सेवा में लगे हुए। जो खाना है बोलिए बाबा, लिस्ट तैयार कीजिए, जितना कहते हैं सब ला के रख दे रहा है, महीना भर का खर्चा। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है माँ लक्ष्मी समिति के समस्त हमारे नौजवान भाइयों को, इस ग्रामवासी के समस्त नर नारियों को, और ये सुंदर सत्संग का जो आयोजन किए संत मत के समस्त संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है कि मुझे एक मौका दिया आप लोगों ने इस मंच में बैठने का। इस लायक तो मैं नहीं, पर आप लोगों की महानता कि आप लोगों ने बुलाया। जो बना मुझसे कड़वा मीठा टूटा फूटा अच्छा लगा होगा तो जीवन में उतारिएगा, और कुछ कुछ बुरा भी लग गया होगा उसको यहीं पर छोड़ दीजिएगा, बच्ची समझकर माफ कर दीजिएगा, लेके मत जाइएगा, अच्छी बात लेके जाइए। तो यही कहूंगी, भक्ति का मतलब जो खाता उसे खिलाइए, जो बोलता है उसे बोलिए, जो देता है वो देवता है। आपको मोबाइल किसने दिया? मोबाइल किसने दिया? आपको मोटरसाइकिल किसने दिया? आपको मकान दुकान किसने दिया? जिसने दिया है वो देवता है। चाहे जिसने दिया हो उसको प्रणाम कीजिए, उसके आगे हाथ जोड़ के कहिए तुम्हें माता चा पिता था। और जिसने आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दिया, हम कहते तुम्हें माँ बाप, तो माँ बाप के पास में रहिए, वो माँ बाप को छोड़ दीजिए, उसी के साथ रहिए, मिलेगा उससे कुछ? मंदिर में माँ की जय जयकार है, घर में माँ बाप से हाहाकार है, ये भक्ति नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा सद्गुण की करी सेवा, निर्गुण का करी ध्यान। सद्गुण जो बोलते चालते खाते पीते हैं उसकी सेवा कीजिए, भक्ति है। और दूसरी भक्ति जो आवागमन की मुक्ति के लिए किया जाता है, ध्यान साधना समाधि, ये बहुत गहराई की बात है। बाबा हमारे बीच बैठे हुए हैं, समय बहुत हो चुका है, आदेश भी हो चुका है बंद करने का, 1 मिनट ऊपर भी हो गया होगा एक्स्ट्रा, तो संचालक महोदय जी से भी क्षमा प्रार्थी हैं, अगर ज्यादा हो गया हो तो माफ कर दीजिएगा। और आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए, साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु, और उसमें भी आप महान होके हम लोगों को महान बना रहे हैं। किसी ने कहा है जो कभी पूरा हो न सके अरमान उसी को कहते हैं, जिनको न कोई बिगाड़ सके ईमान उसी को कहते हैं। जिनको मान का यान नहीं इंसान उसी को कहते हैं, जो दूसरों को मान करे श्रीमान उसी को कहते हैं। आप उसी के लायक हैं। तो आप लोग, हम लोग जो सीख लिए, हम साध्वी सीखा जिसे जो सीख लिए, सीख जो दिए हम लोगों को, वह सीख अगर अपने जीवन में उतारेंगे तो मैं समझता हूं कि राम राज आ जाएगा। जो माँ सीता को सुनना उपदेश दिए थे कि माता पिता गुरु सेवा करे और पति रुख राखी ऐसा रुख करी हो, मैंने पति के रुख देखकर काम करना, ऐसा अगर हो जाए जो सीख